Hello everyone. In this video lecture, we are going to study the topic inverse trigonometry of class 12th. Let's see the topic first. Firstly, you have to understand about the topic function. What is the function? Basic concept of function says only that you have two sets. You have two collection of set A and set B. You only have to connect element from A to B. For example, there are three elements 1, 2, 3, and there are element A and B in set B, small a and small b in set capital B. There are only two properties for mapping should be function. If we map A to B, then there are only two property for that relation to be a function. Every element of A has image in B. Firstly, every element of A has an image in B, and no single element has more than one image in B. For example, this is called many-one function. Image of 1 is A, image of 2 is A, image of 3 is A. Pre-image of A is called 1, 2 and 3. A has three pre-images, and image of 1 is A, image of 2 is B, image of 3 is image of 1 is A, image of 2 is A, image of 3 is A. Let's see some examples of functions. For example, you have set A, you have set B. You have given mapping from A to B 1, 2, 3, 4, P, Q, R, S. First mapping. Second mapping A to B 1, 2, 3, 4, P, Q, R. Third mapping 1, 2, 3, 4, P, Q, R, S, T. Let's see some various type of example which arises all the questions in your mind. Let's say one mapping 1 to P, 2 to P, 3 to P and 4 to P. It is called many-one function. Domain is 1, 2, 3, 4 and range is P. Co-domain is P, Q, R, S. पहला सेट डोमेन कहलाता है फंक्शन में. सबसे पहले आपको ऑर्डर पे लिखना आना चाहिए. रिलेशन क्या बनेगा 1, P. दूसरा 2, P. तीसरा ये सिंगल मैपिंग बता रहा है 1, P एक मैपिंग बता रहा है जिसका पहला एलिमेंट डोमेन को बताता है, सेकंड एलिमेंट रेंज को बताता है. इसके सारे एलिमेंट को डोमेन कहलाते हैं. सेट बी कहलाएगा वो को डोमेन कहलाएगा जो को डोमेन के एलिमेंट प्री इमेज है. बी की प्री इमेज पी की प्री इमेज ए 1, 2, 3, 4 हैं तो पी रेंज में आएगा, लेकिन क्यू आर एस सिर्फ को डोमेन आएंगे. पी क्यू आर एस कहलाएंगे को डोमेन. 3, P 4, P. ये हमारा एक रिलेशन है. ये रिलेशन फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है. पहली प्रॉपर्टी डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए. दूसरा सिंगल एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए. 1 की इमेज प्री है तो 1 की इमेज दूसरी नहीं हो सकती. तो ये फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रिलेशन फंक्शन है. एक एग्जांपल 1P 2P 3Q 4R, ये भी फंक्शन है. ठीक है, यहाँ 1 की इमेज P है, 2 की इमेज P है, 3 की इमेज Q है और 4 की इमेज R. ये भी फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है. ये भी एक फंक्शन है. फॉर एग्जांपल 1P 2Q 3R. मैं मान लो 4 की कोई इमेज नहीं बना, तो अब भी ये रिलेशन फंक्शन, ये सिर्फ एक रिलेशन है. तो तीसरा एग्जांपल सिर्फ एक रिलेशन है. 1 की इमेज P, 2 की इमेज Q, 3 की इमेज R और 4 की कोई इमेज नहीं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है. लेकिन अगर मैं 4 की कोई भी इमेज बना दूँ, चाहे तो S बना दूँ चाहे तो R, तो अब ये फंक्शन बन गया. तो फंक्शन के लिए आपको यही देखना होता है कि अब 1 हम फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी क्यों देख रहे हैं, क्योंकि फंक्शन में सबसे पहले आपको ये आना चाहिए 1 मैनी वन. उसके बाद आता है इनटू और ऑन टू. 1 का मतलब एक इमेज की, एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए. यहाँ पे देखो बहुत सारे एलिमेंट की सिंगल इमेज आ रही है, तो ये मैनी वन हो जाएगा. ये भी मैनी वन, ये भी 1, ये होगा 1 फंक्शन. एक एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है, तो ये कहलाएगा 1 फंक्शन. सेकेंडली अगर आप दूसरे एग्जाम्पल में देखें, मैनी वन और इनटू और ऑन टू क्या होता है. जैसे अगर मैं बात करूँ 1, 2, 3, 4, ये ए सेट है, ये बी सेट है. मैं मैपिंग बना देता हूँ P Q R S. 1 की इमेज P, 2 की इमेज Q, 3 की इमेज Q और 4 की इमेज R. अब अगर को डोमेन की रेंज, याद एक ही प्रॉपर्टी रखनी है, को डोमेन की रेंज को डोमेन के बराबर आ जाए, रेंज अगर को डोमेन के बराबर आ जाए, आपको बस एक ध्यान रखना है.
अगर फंक्शन का कोडोमेन रेंज के बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पे कोडोमेन क्या है, पी क्यू आर एस, यहाँ पे क्या है, कोडोमेन क्या है, पी क्यू आर एस। लेकिन यहाँ मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज क्या हो जाएगा मेरे पास, सिर्फ पी कॉमा क्यू। तो ये क्या कहलाएगा, इन टू कहलाएगा, ऑन टू नहीं कहलाएगा। अब हमें मैनी वन 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 इन टू और ऑन टू क्यों पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉज एक्स, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैनी वन और सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैनी वन होती है। लेकिन फंक्शन के इन्वर्स बनाने के लिए अगर कोई फंक्शन दे रखा है ए है और दूसरा फंक्शन दे रखा है बी है, मान लो 1 2 3 4 और यहाँ दे रखा है पी क्यू आर एस, आपने एक फंक्शन बनाई 1p 2q 3s और 4 की इमेज आ। अब ये फंक्शन में कह सकते हो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये फंक्शन गिवन फंक्शन क्या है, 1 1 है और क्या है, ऑन टू है। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू है तभी वो इन्वर्स बना सकता है। अब इसकी इमेज अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करूँगा तो कैसे करूँगा, 1 की इमेज p सेकेंड, 2 की इमेज q थर्ड, 3 की इमेज s और 4 की इमेज r। ये में क्या हो गया, फंक्शन सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज है, डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज आ रही है, को डोमेन के सारे एलिमेंट प्री इमेज है, को डोमेन के सारे एलिमेंट की प्री इमेज, जैसे s की प्री इमेज क्या है 3, r की प्री इमेज क्या है 4। तो ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन है इसको 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इस फंक्शन का इन्वर्स बनाओगे तो इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन भी बनेगा। अगर इसको इन्वर्स बनाऊंगा, इन्वर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इन्वर्स के लिए आपको जो एलिमेंट्स दे रखें उसको रिवर्स कर लेना। जैसे 1 की इमेज p थी, अब क्या हो जाएगा, अगर नया फंक्शन बना, जैसे मान लो इसी फंक्शन को एक नाम दे देता हूँ मैं f(x) जो a से b पे जा रहा है, तो एक नया फंक्शन बन जाएगा gx। ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, b से। अब gx की डोमेन क्या हो जाएगा b और रेंज क्या हो जाएगी a। gx एक फंक्शन है क्योंकि gx भी फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए इन्वर्स बनाने के लिए पहली चीज़ होनी चाहिए फंक्शन को 1 1 भी होना पड़ेगा, ऑन टू भी होना पड़ेगा। लेकिन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी वन होते हैं, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये, जब तक आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नहीं समझोगे, साइन एक्स इसका डोमेन तो हो गया मेरे पास ऑल रियल नंबर। अगर मैं को डोमेन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं आर से आर डिफाइन कर रहा हूँ, आर से आर डिफाइन कर रहा हूँ, ये 0 -1 -2 ये सिर्फ ये नंबर ही नहीं ले रहा हूँ, रियल नंबर लाइन के सारे नंबर ले रहा हूँ, 1 2 3 4 सारे नंबर ले रहा हूँ। लेकिन रियल नंबर लाइन में -1 से लेके +1 के एलिमेंट, ये मैं सिर्फ रियल नंबर लाइन की बात कर रहा हूँ। सारे एलिमेंट की इमेज यहाँ से यहाँ के बीच में आएगी। ऑल द रियल नंबर्स मैप्स ऑन इंटरवल -1 to +1 ओनली। -1 से छोटे रियल नंबर और +1 से बड़े रियल नंबर, या मैं रेंज के दूँ -1 से +1 बोल दूँ, या बोल दूँ -∞ से लेके -1 यूनियन +1 से लेके इन्फिनिटी। ये कभी रेंज में नहीं आते, तो मैं यूँ लिख दूंगा r माइनस ये, ठीक है। ये पूरा एक सेट है, उसको रियल नंबर में से माइनस करूँगा तो ये आएगा। ये दोनों चीज़ें बराबर लिखी हुई है। साइन एक्स की रेंज सिर्फ इतना होता है, तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, फंक्शन का डोमेन बनाएंगे। डोमेन और कोडोमेन को ऐसा रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि फंक्शन मैनी वन और मैनी वन से 1 1 और ऑन टू बन जाए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, हम सबसे पहले ग्राफ को देखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है मेरे पास वाई एक्सिस, वाई डैश। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे वेरी करता है। जैसे अगर मैं ग्राफ ही समझा दूँ तो ये है साइन एक्स का ग्राफ। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये जो लाइन जा रही है ये है पॉइंट 1, या ये समझ लो ये पॉइंट है 1। मैंने एक सिंगल पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट बताता है ये एक्स पे इसका कितना है, पॉइंट π/2। ये जो है इसका एक्स पॉइंट कितना है, π/2। ये पॉइंट यहाँ जाता है मेरे पास π/2, और उस पर वाई की इमेज कितनी आती है, +1। और ये जो नीचे ये पॉइंट है ये है -1,
ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेंड हो रही है, +1, x की मिनिमम वैल्यू क्या अटेंड हो रही है, -1, लेकिन अटेंड हो रही है और वो y की वैल्यू बन क्या रही है, सॉरी y की मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेंड हो रही है, +1, y की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, -1। y 1 से बड़ा कोई नंबर आंसर में आ नहीं रहा है, या बोलो रेंज में आ नहीं रहा है, और y -1 से छोटा कोई भी नंबर रेंज में आ नहीं रहा है, लेकिन हर रियल नंबर, हर x की वैल्यू पे कुछ ना कुछ आंसर आएगा ही आएगा। और वो जैसे मान लो इस पॉइंट पे 4 पे आंसर क्या है, तो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, y एक्सिस को कहाँ मिल रहा है, वो हमारा आंसर हो गया या रेंज हो गई। इसके लिए सबसे पहले हम y फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। तो इसकी जो रेंज आ गई, रियल नंबर से डिफाइंड होगा, ऑल द रियल नंबर डिफाइंड इन साइन एक्स एंड इट मैप्स टू -1 टू +1 ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस का आंसर कह दो या रेंज कह दो, -1 से +1 ही आएगा। तो ये फंक्शन 1 1 तो रहा नहीं, तो इसको 1 1 बनाने के लिए हम एक काम करेंगे, x को एक ऐसा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि इससे फंक्शन 1 जैसे 1 1 चेक करने का सबसे 1 1 चेक करने का ग्राफ से तरीका होता है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दो। जैसे मैंने x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन बना दी, ठीक है। अब ये पैरेलल लाइन अगर y एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल बोलो या y एक्सिस के परपेंडिकुलर बोलो, ये लाइन अगर कर्व को 2 से ज़्यादा बार कट कर दे, मतलब वो आंसर 2 बार आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, x का पॉइंट है जिस पे y का आंसर आ रहा है, वही पॉइंट x का दूसरा पॉइंट है जहाँ पे y का वही आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमें पता पड़ गया, अगर मैं ये लाइन को यहाँ से रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दूँ, रिस्ट्रिक्ट यहाँ से ये वाला सिर्फ इतना लूँ और यहाँ से सिर्फ इतना पार्ट लूँ, ग्राफ का सिर्फ इतना पार्ट लूँ, तो ये साइन एक्स फंक्शन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रह गया। तो अगर मैं बात करूँ, मैंने x की डोमेन को यहाँ पे और यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और हमें पता है ये पॉइंट क्या होता है, π/2, और ये पॉइंट कौन सा होता है, -π/2। तो x की वैल्यू को मैंने -π/2 से लेके +π/2 तक ही रखा, तो इससे ये जो ग्राफ बना वो सिर्फ इतना बना, ये ग्राफ सिर्फ इतना रह गया, सिर्फ इतना। ये जो रेड वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा दो। अब आप समझो साइन एक्स का हमारे पास सिर्फ इतना ग्राफ है, सिर्फ इतना ग्राफ है साइन एक्स का। अगर मैं कोऑर्डिनेट लिख दूं तो ये है π/2, 1 और ये है -π/2, -1, ओपन ब्रैकेट ले रहा हूँ, ये पॉइंट बता रहा हूँ। ये वैसे तो एक कोऑर्डिनेट ही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि y की मैक्सिमम वैल्यू +1 आई, y की मिनिमम वैल्यू -1 आई, x की वैल्यू π/2 से लेके -π/2, तो हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और सबसे पहली चीज़ आपको समझनी यही है कि डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के बाद ही हम फंक्शन को समझ सकते हैं। दूसरा, इन्वर्स फंक्शन। अगर मैं बात करूं इन्वर्स फंक्शन की, तो जब तक y = f(x) इन्वर्स फंक्शन नहीं बन पाता है। y = f(x), अगर ये फंक्शन 1 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है, तब तक इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। इस फंक्शन का इन्वर्स बनेगा, उसके बाद उस इन्वर्स का फंक्शन बनना पॉसिबल नहीं है। रिलेशन तो हो जाएगा लेकिन इन्वर्स फंक्शन नहीं बनेगा। अगर वो इन्वर्स फंक्शन बन गया और जो मैंने नाम दे दिया x = f इन्वर्स ऑफ y, इसको नया नाम दे देता हूँ g ऑफ y, ये जो f इन्वर्स है उसको नया नाम दे दिया। अब ये जो f ऑफ y ये फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के बाद एक नया फंक्शन बना दिया, उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक नया फंक्शन बना दिया, और वो जो नया फंक्शन बना है वो उसका इन्वर्स बनाने से उसकी हेल्प ट्रिग्नोमेट्रिक से इतनी हुई है कि उसकी जो मैपिंग बनी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक से बनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का इससे इतना यूज़ आ रहा है। दूसरी बात, अगर फंक्शन 1 1 है, अगर फंक्शन ऑन टू है, 1 1 और ऑन टू को कहते हैं अपन बाइजेक्शन बोला जाता है। हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंजेक्शन, इसको बोलते हैं सर्जेक्शन। अगर कोई फंक्शन इंजेक्शन भी हो सर्जेक्शन भी हो तो उसको बोला जाता है बाइजेक्शन। बाइजेक्शन वर्ड याद रखना, बाइजेक्शन का मतलब होता है अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 और ऑन टू दोनों होना, इसका मतलब फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है। अब हमने क्या किया, साइन एक्स का जो साइन एक्स का फंक्शन था हमारे पास, जो कि r से -1 से लेके +1 तक ही था, उसको हमने क्या कर दिया, हमने सिर्फ -π/2 को और +π/2 को डोमेन पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रेंज अभी भी क्या है, -1 से लेके +1 है। तो अब पहले जो r से -1 से +1 थी, अब साइन एक्स की डोमेन बन गई -π/2 से +π/2 और रेंज बन गई -1 से +1। उसको को डोमेन भी बोल सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे पास
ये जो डोमेन से कोडोमेन की बात करूँगा तो कोडोमेन में अब मेरे पास -1 से +1 के ही पॉइंट है, -1 भी है +1 भी है, उसका क्लोज ब्रैकेट है, और यहाँ पे है मेरे पास -π/2 से लेके +π/2। इससे ये हेल्प हुई। अब साइन एक्स फंक्शन ये हो गया, नया फंक्शन मिल गया हमें साइन एक्स से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स का डोमेन होता है आर। दो फंक्शन सेम तभी होते हैं जब उसकी डोमेन और कोडोमेन और रेंज सेम आए, लेकिन यहाँ जो साइन एक्स नया बना है उसकी डोमेन क्या है, -π/2 से +π। ये ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है। दो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक सेम तभी कहलाते हैं जब उसकी डोमेन कोडोमेन और रेंज सेम आए, हर पॉइंट पे आंसर भी सेम आए, लेकिन इसकी डोमेन सिर्फ -π/2 से +π। नया फंक्शन बना, अब हम इस नए फंक्शन का इन्वर्स बना रहे हैं। इन्वर्स बनाने के बाद एक नई मैपिंग बनी है। उस मैपिंग किसकी हेल्प से बनी है, इस साइन एक्स की हेल्प से बनी है, जो -π/2 से +π/2 की हेल्प से बनी है। तो अब इसको नया नाम दे दिया, जिसको नाम दे दिया मैंने साइन इन्वर्स एक्स। अब आप इतना ही समझ लो, ये बना है साइन एक्स के डोमेन रिस्ट्रिक्शन से, उसका बना मैंने बाइजेक्शन हो गया। बाइजेक्शन होने के बाद उसका इन्वर्स पॉसिबल हो गया। इन्वर्स पॉसिबल होने के बाद जो नई मैपिंग बनी है उसको नाम दे दिया हमने साइन इन्वर्स एक्स। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यही फंक्शन है। उसका ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेशनशिप इतना है कि वो जो नई मैपिंग से नया फंक्शन बनाया था हमने, वो बना है साइन एक्स के। दो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को पहले 1 1 और ऑन 2 बनाया, उसके बाद उसका इन्वर्स बनाया, उस इन्वर्स फंक्शन को जिसकी हेल्प से बना उसी के इन्वर्स नाम दे दिया। बस इसका ट्रिग्नोमेट्रिक से इतना ही रिलेशन है। आगे अपन देखते हैं। जैसे अब अपन ने देखा साइन इन्वर्स एक्स की बात करूं, तो यहाँ जैसे बात करूं मैं एक आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूं। अगर मैं बात करूं एंगल्स की, अगर मैं बात करूं एंगल्स की, तो एंगल्स तीन फॉर्म में, एंगल्स तीन फॉर्म में काउंट किए जाते हैं। पहले तो होता है रेडियन। रेडियन को बोलते हैं अपन पाई बोलो, π/2 बोलो, ये सभी नंबर क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। दूसरा होता है डिग्री, जिसको बोलते हैं अपन 90 डिग्री बोलते हैं, 180 डिग्री बोलते हैं, ये सारे। और तीसरा होता है ग्रेडियंट। ये नाम याद रखना, ग्रेडियंट। तुम एक रिलेशन याद रख सकते हो, 90 डिग्री इक्वल टू होता है 100 ग्रेड। आपको कभी भी कन्वर्जन में काम आएगा। अगर कभी कोई सवाल आया है 90 डिग्री इक्वल टू 100, बस इस रिलेशन का यूज़ करके आप बताओगे। अब बात करो रेडियन होता क्या है। आप एक सर्कल लेंगे, अगर हम एक सर्कल लें, ये एक सर्कल ले लिया, ठीक है। अब इस सर्कल का मान लें, मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक आर रेडियस का सर्कल है। आर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5। अगर मैंने आर रेडियस का सर्कल लिया, आर रेडियस के सर्कल की ये जो सरकमफेरेंस होती है, सरकमफेरेंस का एक टुकड़ा आर का कहलाता है, उस पर आर ही लेंथ का एक टुकड़ा काटा। आर्क की लेंथ कितनी है, आर। ये जो आर्क का कटा है इसकी लेंथ भी कितनी है, आर। जो पॉइंट बचा उसको यहाँ से मिला दिया, तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं 1 रेडियन। इसको बोलेंगे 1 रेडियन, और रेडियन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपांड करूँ, इसी 1 रेडियन को, तो ये जाएगा यहाँ तक 2 रेडियन, ये जाएगा यहाँ तक 3 रेडियन। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देखोगे, अब आप इसको प्रैक्टिकली नोट कर सकते हो। कोई भी 2 रेडियस 3 रेडियस का एक सर्कल बना दो, उस सर्कल की ये जो भी एग्जैक्ट लेंथ है उसको कट करना, उसको यहाँ से यहाँ मिलाना। सेकंड पॉइंट यहाँ से यहाँ मिलेगी, सेकंड जो आर लेंथ है वो यहाँ से यहाँ जाएगी, थर्ड आर लेंथ यहाँ से यहाँ जाएगी, वो पूरी 180 पे कवर नहीं होगी, ये थोड़ा सा यहाँ तक, ये थर्ड आर्क का लेंथ है। ये फर्स्ट आर्क रेडियस, ये फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क, थर्ड आर्क, इसमें कुछ पॉइंट बच जाएगा। ये जो हम बोलते हैं पाई इक्वल टू 3.14159265, ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट होता है, यह कहने को लेंथ सेम है। जैसे हम हर इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, हमने देखा हुआ होता है √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मान लो 0 है, 0 से 1 लेंथ लेते हैं, फिर 1 लेंथ परपेंडिकुलर डालते हैं, ये लेंथ क्या हो जाती है, √2। तो हम ये तो शो कर सकते हैं, हर इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो अगर ये 1/7 है, 1/7 तो क्या हो गया, रेशनल नंबर। लेकिन 1/7 के सिमिलर लगभग ये जो एक्सपांशन बनेगा 0.14, 1/7 हो जाता है 0.142857 का बार। तो ये तो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो ये 1 2 3 और इसमें थोड़ा सा पार्ट बच गया, तो ये जो पूरा कवर हुआ। अगर मैं रेडियन, ये रेडियन ये कहलाता है, जो हम रेडियन बोलते हैं, ये 1 आर्क 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, यहाँ तक आया, 3 रेडियन पूरा यहाँ तक आया। अब ये जो बचा, ये बचता है पूरा पाई रेडियन, इसको हमने नाम दे दिया। अब एक सिर्फ एक नाम दे दिया हमने, पाई रेडियन। लेकिन अगर मैं डिग्री में काउंट करूँ तो ये होता है कितना है मेरा, 180 डिग्री होता है।
नंबर की बात करूँ तो नंबर लाइन पे अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ जब भी, तो नंबर लाइन पे हम तो लिखते हैं 1 2 3, 3 और 4 के बीच में जहाँ 3.1415 जहाँ भी आएगा, अगर आप पाई को रिप्रेजेंट कर सकते हो तो वो जो पाई आएगा वही होता है 180 डिग्री। इसके और इसके बीच में आएगा पाई बाय टू, इसका मतलब वही 3.14159265 जो भी होगा डेसिमल नंबर, उसको 2 से डिवाइड करो, जो नंबर आएगा वो आएगा पाई बाय 2 से। ये पाई बाय 2 लगभग आप कह सकते हो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट जो भी डेसिमल नंबर, तो पाई बाय 2 यहाँ आएगा। तो अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो 90 डिग्री यहाँ पे आएगा। तो 90 पे डिग्री पे आगे 90 पे मत चला जाना। डिग्री और रेडियन में रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले बेबीलोनियंस ने इस रिलेशन को डिफाइन किया था, बेबीलोनियंस ने। उसके बाद हमने इसको डिग्री को रेडियन में रिलेशन डिफाइन किया। अब अपन देखते हैं पाई इक्वल टू क्या हो जाता है 180 डिग्री, पाई बाय 2 क्या हो जाता है 90 डिग्री इन रिलेशंस की हेल्प से। अब क्यों? क्योंकि डिग्री को तो हम सर्कुलर रोटेशन में दिखा सकते हैं, लेकिन अगर उसी नंबर को जैसे मैंने बोले 90 डिग्री नंबर लाइन पे कैसे शो करे, तो ये वही रिलेशन होता है। सबसे पहले तो हमको नंबर लाइन पे देखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं ये सभी वैल्यूज की, इन सभी वैल्यूज को आगे हम और डिटेल में देखूंगा, बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले आप डायरेक्ट समझ लो, साइन इनवर्स एक्स, साइन फंक्शन का डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया, उसके बाद उसका इन्वर्स बनाया, नया फंक्शन बना जो उसको साइन इनवर्स एक्स नाम दे दिया। उसकी जो डोमेन है, अब डोमेन हमने कितनी बना दी -1 से +1, और उसकी जो रेंज है वो रेंज क्या है, उसी रेंज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। इसी रेंज का जो, अब इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो रेंज होगी, या यूँ कह दूँ मैं सिंपल लैंग्वेज में, अगर कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका आंसर आएगा वो इसके बीच में ही आएगा, इसी के बीच में उसका आंसर बनेगा, या कह दूँ रेंज वही होगी, तो उसी को बोलते हैं अपन प्रिंसिपल वैल्यू। तो आपको ये जो वैल्यूज़ है ये सब याद रखनी पड़ेगी। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज याद है तो डोमेन को तो रिस्ट्रिक्ट ही करना है। वो जो डोमेन रिस्ट्रिक्ट करने के बाद बनी वो तो क्या बन जाएगी अपने पास, ओरिजिनल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज होती है वो तो क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। तो रेंज तो वही, रेंज तो लगभग सब में वही है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा -1 से +1, साइन और कॉस का सेम ही है। साइन का ग्राफ इससे होता है, सबसे पहले हमने ये तो बनाया मेरे पास साइन फंक्शन, उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के बाद अब इसका जो इन्वर्स फंक्शन, अब इन्वर्स फंक्शन का एक और कंसेप्ट याद रखना, इन्वर्स फंक्शन बनता कैसे। इन्वर्स फंक्शन बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो भी ओरिजिनल फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब उस फंक्शन को, जो भी इन्वर्स फंक्शन है, अब एक बात याद रखना, अगर मान लो एक एफ एक्स फंक्शन है, उसका नया इन्वर्स फंक्शन जो बना उसको एक्स की टर्म में बोल दूँ मैं, एफ इन्वर्स एक्स बनूँ, तो कंपोजिशन से एफ इन्वर्स ऑफ एक्स, अगर ये 1 1 1 2 बना तो कंपोजिशन से वापस क्या आता है एक्स। और ये होता क्या, अपने पास y को चेक करते हैं, तो कंपोजिशन से जो इन्वर्स फंक्शन बनता है वो y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज बनाता है, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। तो मान लो ये लाइन बना दी, y इक्वल टू एक्स लाइन है, आपको कुछ नहीं करना है, इसके अबाउट मिरर इमेज बना दो। मिरर इमेज का मतलब जैसे ये इधर की तरफ कर्व ड्रॉ कर रहा है, कर्व को इधर की तरफ ले जाओ, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो कर्व इधर नीचे की तरफ, तो इसको मैं दूसरी तरफ ड्रॉ कर दूँ तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, सेम एज इट इज़। अब यहाँ पे -π/2 से लेके +π/2, तो क्या बन जाएगी मेरे पास डोमेन। इसका मतलब ये तो आ जाएगा मेरे पास π/2 और ये क्या आ जाएगा -π/2, और +1 आ जाएगी और -1 आ जाएगी, रेंज हो जाएगी। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया। +1 से -1 और π/2 से लेके -π/2, तो ये हो जाएगा, हमने इन्वर्स बना लिया। इन्वर्स फंक्शन पहले डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, उसके बाद उसको y को एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज बना दो, तो आपको सभी के ग्राफ मिल जाएंगे। अपन सबके ग्राफ भी देखेंगे एक एक करके। अब प्रिंसिपल वैल्यू भी कैसे होगी वो हम सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यूज़ का देखेंगे। हाँ, दूसरी बात एक और देख, इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं बात करूं, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को शुरू कर देते हैं। मैंने सिर्फ अभी एक साइन इन्वर्स को बताया, साइन फंक्शन क्या होता है, और साथ में एक और देख ले।
साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से +1, रेंज क्या हो जाएगी -π/2 से +2। कॉज इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से +1, रेंज होगी 0 से π/2। tan x का जो ग्राफ होता है वो कैसे ग्राफ वेरी करता है, tan x का ग्राफ ऐसे वेरी करता है tan x का। अब इसमें डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो सिर्फ ये ग्राफ हो जाएगा। अब इसको जब मिरर इमेज बनाओगे तो मिरर इमेज इसकी कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। तो ये यहाँ पे जाता है, हर रियल नंबर इसके आंसर में आ रहा है, ठीक है, हर रियल नंबर की कुछ ना कुछ, लेकिन वो मैक्सिमम कितनी आ रही है +π/2, मिनिमम कितनी आ रही है -π/2। तो -π/2 से लेके +π/2 वो कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स एक्स की रेंज हो जाएगी, डोमेन ऑल रियल नंबर, सेम एज इट इज। अब याद रखने का तरीका क्या है, लगभग में याद रखना, साइन इनवर्स एक्स का कोई जो होगा कॉज इनवर्स एक्स का वही होगा, tan इनवर्स एक्स का जो होगा कॉट इनवर्स एक्स का आंसर भी लगभग में वही होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का आंसर जो भी होगा वही सेक इनवर्स एक्स का लगभग में वही होगा। तो एक बार अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देख लेते हैं। देखो ये तो हो गया साइन इनवर्स फंक्शन, ठीक है, +1 -1, ये पॉइंट हो गया π/2 और ये क्या हो गया -π/2। इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ जाएगा, -1 से +1 से लेके कहाँ जाएगा, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में जाएगा। अगर मैं बात करूँ कॉज इनवर्स एक्स की, y = कॉज इनवर्स एक्स, ये फंक्शन जो है वो इस टाइप से जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हो अपन, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा अपने पास +1, ये पॉइंट हो जाएगा -1। अब जैसे वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक में हम नंबर लाइन को रेडियन वैल्यूज नाम देते हैं, उसके बाद अपन आंसर निकालते हैं। यहाँ पे जो डोमेन है वो तो रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर, लेकिन यहाँ पे ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे अपन रेडियन वैल्यू लिखेंगे। 0 से लेके ये हो जाएगा, ये जो पॉइंट हो जाता है ये हो जाता है पाई। तो कॉज इनवर्स एक्स के लिए -1 से लेके +1 और रेंज हो जाएगी इसकी, हो जाएगी 0 से लेके पाई, ये कॉज इनवर्स एक्स की। tan और कॉट भी देख लेते हैं साथ में, tan इनवर्स एक्स y = अब डोमेन याद रखना क्यों जरूरी, अभी मैंने बताया अगर मैं f इनवर्स ऑफ x करता हूँ तो डायरेक्ट अगर x लिख सकते हैं, लेकिन उसमें डोमेन का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे अगर मैं मिलूँ साइन इनवर्स π/4 बोलूँ तो उसको आप लिख सकते हो π/4, लेकिन अगर मैं लिखूँ साइन इनवर्स 3π/2 तो ये 3π/2 नहीं होगा, क्योंकि ये साइन इनवर्स का डोमेन ही नहीं है। सबसे पहले तो साइन इनवर्स के डोमेन में रखना पड़ेगा, तो इसीलिए सबसे पहले तो इसको साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, tan इनवर्स एक्स का और कॉट इनवर्स एक्स का साथ में देख लेते हैं। tan इनवर्स एक्स का एक याद रखना, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ इसे वेरी करता है, जाता हो सुपरमैन, और कॉट इनवर्स एक्स का आता हो सुपरमैन। अब वही बात है, इसका वो जो हो जाएगा डोमेन आप सब देखते हो, ये ग्राफ इन्फाइनाइट तक जाता है, तो रियल नंबर से -π/2 से लेके +π/2 किसका, tan इनवर्स एक्स, और ये ग्राफ है अपने पास कॉट इनवर्स। एग्जैक्ट ग्राफ इसी पीपीटी में आपको दिख जाएंगे, ये है अपने पास कॉट इनवर्स एक्स, वो ग्राफ हो जाएगा ऑल रियल नंबर से लेके 0 से लेके पाई। यहाँ पे ये जो एंड पॉइंट है वो अटेंड नहीं होता है, ठीक है, तो एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं करना है इसमें, ठीक है ना, एंड पॉइंट 0, क्योंकि यहाँ जो ये लाइन आप देख रहे हो, ये जो अगर ये लाइन बनाऊँ मैं ये, तो ये इनफाइनाइट पे जाके टच करेगी। ये इसको एजम्पटूर्स बोलते हैं, अनंत स्पर्शी एजम्पटूर्स बोलते हैं। जो अगर कर्व को जो लाइन इनफाइनाइट पे जाके इसे टच करते हुए दिखे तो वो पॉइंट एजम्पटूर्स कहलाता है। इसके लिए एजम्पटूर्स हो जाएगा π/2 और -π/2, y के पॉइंट -π/2 और +π/2, और x का पॉइंट इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी। दूसरी बात, अब थोड़ी सी एक एक करके प्रॉपर्टीज देखना शुरू करते हैं। अगर आपको दे रखा है डोमेन के अंदर दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ -x, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं अपन। हर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हर एक आइडेंटिटी को एक नया वेरिएबल नाम दे दो, उस वेरिएबल को अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाओ। जैसे मैंने बोलना है साइन इनवर्स ऑफ माइनस। एक और बात मैं बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये साइन पूरा का पूरा एक वर्ड है, यहाँ ऐसा नहीं होता है SIN, तो S कैपिटल हो गया, I
और एन स्मॉल हो गया, ऐसा नहीं होता। ये लिखना अगर कभी मैं गलती से लिख दूँ तो ध्यान रखना उस चीज़ को। इसमें ये पूरा एक सिंगल वर्ड है, ऐसा नहीं है कि इसमें ये एस अलग है, आई अलग है, एन अलग है, पूरा एक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अदरवाइज ये सिर्फ इंग्लिश के 3 वर्ड्स है, एस आई एन, जब तक आप यहाँ पे एक्स ना लिखो। सेम एज इट इज एस आई एन इन्वर्स करके छोड़ दोगे तो भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी एक्स लिखना पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के 3 वर्ड्स हैं, 3 लेटर्स हैं, 3 लेटर्स हैं एस आई एन, जब तक आप उसको एक्स ना लिखो तब तक वो ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं कहलाएगा। दूसरी बात, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है कि क्या आती है, तो मैंने लेट कर दिया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। अब कंपोजिशन अप्लाई करते हैं दोनों तरफ क्या अप्लाई करते हैं, दोनों तरफ साइन फंक्शन अप्लाई किया, तो यहाँ क्या आ गया साइन वाई। तो ये जो कंपोजिशन फंक्शन है ये दोनों में एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। अगर वही बता रहा हूँ बार बार मैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स डोमेन के अंदर है तो ये क्या आ जाता है अपने पास एक्स, तो क्या आ गया माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया साइन वाई, एक्स इक्वल टू क्या हो गया माइनस साइन वाई। अब साइन की प्रॉपर्टी जाते हैं हम, साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, या फिर साइन के बाहर माइनस लगा हो तो माइनस एंगल के अंदर ले सकते हो, जो भी एंगल है उसके अंदर, तो इसको मैं लिख दूंगा एक्स इक्वल टू साइन ऑफ माइनस वाई। वही बात है, एक्स की वैल्यू जो है वापस ये इन्वर्स फंक्शन वापस से अप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे साइन इन्वर्स, और यहाँ पे भी साइन इन्वर्स। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ गया माइनस वाई, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब ये वाई की वैल्यू वापस यहाँ रख दो, ओरिजिनल अपने पास क्या लिखा हुआ था, जो अपने पास ओरिजिनल था साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स था, उसको अपन ने क्या लिया था वाई लेट किया था, और वाई की वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ साइन इनवर्स वाई। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। कॉस का भी देख लेते हैं। अब आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को इसी प्रकार से सॉल्व करना है। साइन इनवर्स ऑफ साइन तो हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो सबसे पहले जो भी आइडेंटिटी दे रखी है उसको वाई लेट कर देना। तो अब दोनों तरफ कॉस फंक्शन अप्लाई करो, यहाँ पे भी कॉस ऑफ और यहाँ पे भी कॉस ऑफ वाई अप्लाई किया, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे आपस में, माइनस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, एक्स इक्वल टू माइनस कॉस वाई। अब कॉस की प्रॉपर्टी अपन जानते हैं, कॉस ऑफ क्वाड्रेंट आपको मैं बता देता हूँ फिर से, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल एस टी सी रूल। साइन और कॉजेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, कॉज और सेक दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉजेक ही पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे हमें साइन की माइनस वैल्यू देखनी है, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये क्या होता है अपने पास माइनस कॉस थीटा, सॉरी कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये जो माइनस थीटा मैं क्या लिखूंगा एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस वाई। वापस से इन्वर्स फंक्शन अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, कॉस इन्वर्स और यहाँ पे भी कॉस इन्वर्स, तो कॉस इन्वर्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या आई पाई माइनस वाई। वापस से वाई को यहीं रहने देते हैं और कॉस इन्वर्स को भेज देते हैं, वाई इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। ये जो वाई था ओरिजिनल फंक्शन अपन ने जो माना था, ओरिजिनल क्या था अपने पास कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स, इसको वाई लेट किया था और वाई की वैल्यू यही आ गई, तो ये क्या हो गया पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। इसी टाइप से सारी आइडेंटिटीज़ को एक बार खुद से सॉल्व करना, मैं लिख देता हूँ वापस। इवन और ओड फंक्शन में क्या होता है, इवन फंक्शन कौन कौन से अपने पास कॉज और कॉज एक्स और सेक एक्स, और ओड फंक्शन कौन कौन से, ओड फंक्शन हो जाएंगे साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉजेक एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, टेन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस टेन एक्स, कॉट ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस कॉट एक्स, और कॉजेक ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस ऑफ, ये सभी ओड फंक्शन कहलाते हैं। और कॉज एक्स में क्या होता है कॉज ऑफ माइनस एक्स क्या होता है कॉज एक्स, सेम एज इट इज सेक एक्स के लिए होता है सेक ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस सेक एक्स। तो इवन फंक्शन तो दो ही होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में,
दो फंक्शन कॉज एक्स और सेक एक्स इवन फंक्शन होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, ओड फंक्शन होते हैं। इवन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ओड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, या फिर ये कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ये फंक्शंस होते हैं। तो मैं बात करूँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये क्या, यहाँ इवन ओड नहीं होता है, ठीक है ना, वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक में अपन बोल देते हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और बात करूँ कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ मैं फिर बता रहा हूँ सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में प्रिंसिपल वैल्यूज याद रखना बहुत ज़रूरी है। वापस अपन देख लेते हैं। देखो पहला दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स ऑफ है। कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कहाँ गया, वो हो जाएगा, यहाँ पे तीन होंगे, साइन, टेन और कॉजेक। साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉजेक इनवर्स एक्स, ये तीनों सेम प्रॉपर्टी रखेंगे। और कॉज इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, साइन कोस टेन, कॉस, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, ये तीनों सेम प्रॉपर्टी रखेंगे। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, सेम एज इट इज कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू सबसे पहली आइडेंटिटीज आपको ये याद रखनी है, ये भी आइडेंटिटीज है उतना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जैसे अपन ने देखा, एक और आगे देख लेते हैं अपन, साइन इनवर्स ऑफ 1/x, ये हो जाता है कॉजेक इनवर्स ऑफ एक्स, या यूँ बोलो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। यहाँ मैं हर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में फिर से बता रहा हूँ, डोमेन उतना ही इंपॉर्टेंट है, लिखो यहाँ पे मैं साथ साथ में सबसे पहले एक बार बता देता हूँ, तो डोमेन को साथ साथ में याद रखना। यहाँ पे मोड एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, कॉजेक इनवर्स ऑफ 1/x। तो सेकंड आइडेंटिटी, अब वही बात है, प्रूफ कैसे करना है, वही बात आ गई। अगर मेरे को लिखना है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, मेरे को ये प्रूव करना है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, वाई लेट कर दिया, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, साइन वाई, ठीक है, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, साइन वाई को क्या लिख सकते हैं अपन, कॉजेक वाई लिख सकते हैं, ठीक है। वापस से कॉजेक वाई क्या हो जाएगा, 1/x, इसको कॉजेक को इन्वर्स में मत देना, पहले दोनों तरफ इन्वर्स फंक्शन अप्लाई करो। तो इन्वर्स कर दिया दोनों का, 1/x इक्वल टू, तो यहाँ से y इक्वल क्या हो जाएगा, कॉजेक इन्वर्स 1/x। तो हमने क्या माना था, साइन इन्वर्स x इक्वल टू वाई माना था, और y इक्वल क्या है, कॉजेक इन्वर्स 1/x। सेम एज इट इज, वापस यहाँ पे भी हमें डोमेन याद होना जरूरी है। साइन इन्वर्स 1/x, जो साइन एक्स इक्वल टू 1/cos x है, उन्हीं फंक्शन को आपस में होता है, साइन कॉजेक के साथ एक इन्वर्स करता है, लेकिन यहाँ इन्वर्स फंक्शन अंदर आता है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू 1 के बीच में होता है। सेम एज इट इज, उसका जो कॉजेक का डोमेन है वही याद रखना है। यहाँ पे डोमेन क्या रह जाएगा, जो कॉजेक का डोमेन है वही है, कॉज और सेक के लिए जो सेक का डोमेन है वही है, और टेन और कॉट के लिए x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती बस, क्योंकि x की वैल्यू 0 की 1/x के अंदर नॉट डिफाइन हो जाएगा। तीनों में कॉमन चीज़ क्या है, तीनों में x नॉट इक्वल टू 0 होगा, और तीनों का डोमेन क्या है, साइन और कॉजेक का डोमेन वही है जो कॉजेक का डोमेन है, कॉज और सेक वाली जो आइडेंटिटी है उसके वही डोमेन है जो सेक का डोमेन है, और टेन और कॉट के लिए x नॉट इक्वल टू 0, x शुड बी ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी पड़ेगी, वही उसका डोमेन हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन, अब अगर अपन आगे थोड़ी और आइडेंटिटीज देखें कि साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, अब इसको लिखें मैंने, अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, अगर डोमेन को फिक्स कर दूँ तो दोनों फंक्शन सेम है, ठीक है, दोनों फंक्शन का ग्राफ भी सेम है, इतना ही है, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो एक्स ही आ रही है, लेकिन ये फंक्शन का ग्राफ इस टाइप से वेरी करता है। आगे अपन देखेंगे ये इस टाइप से आगे चलता है इनफाइनाइट टाइम्स, क्योंकि साइन एक्स की रेंज तो हमने डिफाइन कर सकते हैं, क्या हो जाएगी, -1 से +1, ठीक है। उसके बाद लेकिन उसके हर रियल नंबर के लिए -1 से +1 का इसका ग्राफ कभी ऊपर जाएगा, कभी अप एंड डाउन होता रहेगा, लेकिन इसका ग्राफ तो सिर्फ इतना ही है। अगर अपन देखेंगे, लेकिन अगर अपन को अलग अलग आइडेंटिटीज दे रखे तो उस केस में क्या करेंगे, साइन के अंदर साइन का ही इन्वर्स दे रखा है तो डायरेक्ट एक्स लिख सकते हो, अगर प्रोवाइडेड यू हैव गिवन द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन, लेकिन अगर साइन इनवर्स ऑफ कॉज एक्स ऐसा दे रखा है, या फिर बोल दूँ कॉज इन साइन ऑफ
साइन ऑफ कॉज इनवर्स एक्स, वो आइडेंटिटी पे अपन देखेंगे साइन इनवर्स। अब कॉज एक्स को यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ जो होगा उसी का फंक्शन यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो अपन जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है, π/2 सॉरी साइन थीटा बोल दो, क्या लिखो कॉस π/2 माइनस थीटा, या फिर बोल दूँ कॉस थीटा बोल दो साइन ऑफ π/2 माइनस। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/2 माइनस थीटा में फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहती है, वहाँ पे साइन का कोई अलग नहीं रहता है, साइन सबका पॉजिटिव रहता है। इसलिए अपन यहाँ से लिख सकते हैं कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स। तो ये क्या बन गया मेरे पास, π/2 माइनस एक्स। अगर कभी साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा लिख रखा है, इसका मतलब होता है π/2 माइनस थीटा। सेम एज कॉस इनवर्स ऑफ साइन थीटा दे रखा है तो π/2 माइनस थीटा, क्योंकि π/2 माइनस थीटा में क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा। दूसरी बात, अगर मेरे को लिख रखा है साइन इनवर्स एक्स और अंदर वैल्यू ऐसी है कि हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, तो वही बात है, अगर इसको लिखना है तो उसको सबसे पहले तो थीटा लेट कर दो, एक्स उल्ट क्या हो गया साइन थीटा हो गया। अब हम जानते हैं साइन थीटा की वैल्यू अगर एक्स है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वही ऑपोजिट ऑफ वन हाइपोटेनियस, ये क्या अपने पास ऑपोजिट हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जब साइन थीटा अगर x/1 है, ये किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए ऑपोजिट कितना है x, हाइपोटेनियस कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी के लिए 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, कॉस थीटा लिखोगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर एडजेसेंट ऑफ हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे इसी थीटा के लिए कॉस इनवर्स क्या बन गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम एज इट इज डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे डोमेन को सबसे पहले, क्योंकि इसको अब डोमेन देखना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब इसके अनुसार ही देख लो आपने वेविगर मेथड से। आगे और देखते हैं, सेम एज इट इज साइन, अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है तो इसका डोमेन तो डायरेक्ट एक्स आ जाएगा, प्रोवाइडेड दैट डोमेन अगर दे रखा है तो इसका, लेकिन अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन वाई है तो इसके डोमेन को ऑलरेडी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पर ही ये वाई आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन वाई और साइन ऑफ साइन इनवर्स दोनों अलग अलग फंक्शन है। इसकी जो रेंज हो जाएगी वो फिक्स सभी रियल नंबर के लिए इतनी है, क्योंकि ऑलरेडी साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज फिक्स होती है, लेकिन साइन की रेंज होती है ऑल डोमेन पे, सभी डोमेन पे डिफाइन होगी। इसका जो, मैं एक बात बता देता हूँ, जैसे ये है एक तरीके से साइन एक्स, फिर आ गया अपने पास साइन इनवर्स एक्स, ये जाता है ऑल रियल नंबर से -1 से लेके +1 पे जाता है। अब साइन का जो रेंज है वो तो -1 से +1 ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन बनेगा वो -1 से +1 बनेगा, वो वापस हमें क्या हो जाएगा -π/2 से +π/2। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डोमेन में सारे रियल नंबर, तो सारे रियल नंबर इसके लिए तो आंसर दे रहे हैं, तो वही आंसर इसके लिए भी देंगे, ठीक है। जो इसका डोमेन डिफाइन होगा तो यहाँ पे ऑल रियल नंबर आएंगे। और आगे ग्राफ देखेंगे अपन, इसका ग्राफ तो सिर्फ इतना होता है, और इसका ग्राफ इस टाइप से वेरी करता है। हम आगे देखेंगे, डिटेल में बताऊंगा मैं आगे। तो दोनों में अंतर समझ लेना, दोनों एक जैसे फंक्शन, सिर्फ अगर डोमेन को फिक्स कर दूँ तो ये फंक्शन का ग्राफ वही है। दोनों को तुम x लिख सकते हो, इसमें तुम आँख डोमेन दे रखा है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पहले से देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं अपन। सेम एज इट इज इसकी वैल्यूज देखते हैं। अभी मैंने आपको ग्राफ बता दिया कि साइन का ग्राफ तो पूरा इन्फाइनाइट रियल नंबर इसके डोमेन में आते हैं, ऑल रियल नंबर इसके डोमेन में आते हैं। तो सबसे पहले इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, ये डोमेन इतना हुआ। अब इसका इन्वर्स बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, y = x लाइन बना दो और इस लाइन पे मिरर इमेज, जो मिरर इमेज का मतलब वो ये जो x के इधर की तरफ उसको एज इट इज बना दो। तो ये जो ग्राफ इधर था वो इधर चला, बस अब ये इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बन गया। अब यहाँ से देख सकते हो ये रेडियन वैल्यू गिवन है, ये π/2 का मतलब 3.1415 से जो नंबर होगा पाई उसमें 2 का डिवाइड करोगे, जो नंबर आएगा ये वही नंबर है, लेकिन यहाँ पे वही रेडियन वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। तो वैल्यूज़ को भी आप में इंटरचेंज जैसे कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे तो क्या दे रखा है, इसका जो डोमेन हो जाएगा और ये जो हो जाएगा को डोमेन या बोलो रेंज, वो इसके लिए डोमेन बन जाएगा और इसके लिए क्या बन जाएगा रेंज।
ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये बन जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स एक्स, सेम एज इट इज कॉज एक्स का। अब कॉज एक्स के ग्राफ को यहाँ से यहाँ पे आपको देखो तो ये क्या है, मेरा फंक्शन 1 1 है ही नहीं। अगला ध्यान देंगे अपन, यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ तक फंक्शन क्या है, पहले मैंने क्या बोला, ये यहाँ से यहाँ तक फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि यहीं पे 2 बार कट करना शुरू कर देते हैं, एक यहाँ पे भी कट गया और एक यहाँ पे भी, तो यहाँ पे तो 1 1 है ही नहीं। तो अगला अपन क्या देखते हैं, इसको अगला डोमेन क्या रिस्ट्रिक्ट करें कि ये फंक्शन 1 1, तो अपन इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का देखते हैं, सिर्फ इतना जो ब्लैक डॉटेड ब्लैक लाइन है यहीं तक। तो हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके कॉज एक्स का, अभी ये कॉज एक्स ही है, अभी ये फंक्शन कॉज एक्स ही है, कॉज एक्स का डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अब ये फंक्शन कॉज एक्स ही एक नया फंक्शन बन गया, क्योंकि इसका डोमेन सिर्फ 0 से पाई है और कॉज एक्स का डोमेन ऑल रियल नंबर है। नया फंक्शन बन गया, एक मैपिंग बनी है, इसी मैपिंग का इन्वर्स फंक्शन बना है, तो ये वही यार फॉर बन गया यहाँ पे। अब ये जो फंक्शन है ये क्या कहलाएगा अपने पास, कॉज इन्वर्स एक्स, ये कॉज के इन्वर्स से बना है, इसलिए अदरवाइज ये और ये अलग अलग है। एक बात बता देता हूँ, साइन एक्स का होल इन्वर्स और साइन इन्वर्स एक्स ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगला देखते हैं tan और cot का, ये tan का ग्राफ होता है। अब वही बात है, अगर मैं सिंगल वेव लूँ, एक सिंगल लाइन लूँ तो ये फंक्शन में, लेकिन अगर डबल लाइन लेना शुरू कर दो, एक बार कट किया ग्राफ को 2 बार कट कर दिया, तो ये 1 1 नहीं है। तो हम इसमें सिंगल एक पॉइंट ले लेते हैं, मतलब डोमेन को यहाँ से यहाँ रिस्ट्रिक्ट है, -π/2 से लेके +π/2 पे। अब इसका इन्वर्स बना दो, अब यहाँ पे देख सकते हो आप x की तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है, π/2 पे अटेंड नहीं हो रही है, π/2 तक जा रहा है, x टेंड्स टू π/2, x टेंड्स टू -π/2, +π/2 तक जा रहा है, -π/2 तक जा रहा है, लेकिन y पे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिट तक जा रही है और माइनस, तो वहाँ पे यहाँ पे वो ये बात हो गई, इसका डोमेन तो हो गया ऑल रियल नंबर, रेंज हो जाएगी -π/2 से लेके +π/2 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ना तो π/2 आंसर में या बोलूँ रेंज में आएगा, ना -π/2 का भी रेंज में नहीं आएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, r से लेके 0 से लेके पाई। tan का ग्राफ याद रखना बीच में से जाता है, x एक्सिस को ओरिजिन पे कट करता है, यहाँ पे ओरिजिन पे कट नहीं करता है, 0 sec इनवर्स x के आंसर में नहीं आता है या रेंज में नहीं आता है, लेकिन यहाँ 0 आता है। अगला वही कॉजेक इनवर्स। अब कॉजेक इनवर्स x में एक और चीज़ याद रखना, हमें वही बात रखना है, ग्राफ को ध्यान से देखो, ग्राफ पे लाइन बनाओ x एक्सिस के पैरेलल या y एक्सिस के परपेंडिकुलर, इन सच अ वे दैट फंक्शन विल बिकम 1 1। तो हमने सिर्फ इतने ही पॉइंट को हमने क्या बना दिया, हाईलाइट कर दिया, तो इतना ये बन गया मेरे पास फंक्शन। अब इसका इन्वर्स बना दो, अब इसका इन्वर्स जो बनेगा वो यहाँ ये सिर्फ यहाँ इस पॉइंट पे पाई पे अटेंड हो रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये बना किसके हेल्प से, ये कॉस के, यहाँ कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, आपको पता हो तो कॉस का ग्राफ ऐसे वेरी करता है, ये कॉस का ग्राफ है, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ये ओरिजिन है, ये तो ये है कॉस के ग्राफ के इन्वर्स से बना है सेक एक्स, उल्टा फिर इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट किया, उसका एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बना दिया, तो ये बन गया मेरे पास सेक इन्वर्स एक्स, नया फंक्शन सेम एज इट इज। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका जो मिड पॉइंट है ये 0 से लेकर, अब आप यही देख लो वाई एक्सिस के कौन कौन से पॉइंट रिटर्न है, वही उसकी क्या हो जाएगी रेंज, 0 से लेके π/2 आंसर में नहीं आ रहा है, पाई से लेके 3π/2, ठीक है, और सेम एज इट इज कॉजेक एक्स। अब बात वही कर लूँ, एक बार आप प्रिंसिपल वैल्यूज देख लो एक बार फिर से, साइन इनवर्स एक्स डोमेन तो हो जाएगी -1 से +1, कॉज एक्स ही -1 से +1, ये हो जाएगी -π/2 से लेके +π/2, इसमें अंतर क्या है, ये रेडियन है और ये क्या डिग्री वैल्यू लिखी हुई है, ये हो जाएगी 0 से लेके पाई, ये हो जाएगी -π/2 से लेके +। अब याद रखने का आपको जो तरीका याद रहे वो याद रख सकते हो, साइन और कॉस की लगभग सेम जैसी है, कॉस tan और सेक की लगभग जैसी है, tan के एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है, सेक में भी एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होता, जो कॉस का है वही लगभग किसका होता है, सेक का होता है, बस मिड पॉइंट को हटा दो। सेक इनवर्स एक्स की अगर आपको रेंज लिखनी है तो कॉस इनवर्स एक्स की लिख दो एज इट इज़, मिड पॉइंट को हटा दो। अब 0 से लेके 180 के बीच में मिड पॉइंट क्या हो जाता है 90, तो इसको मैं लिख दूंगा 0 से लेके पाई माइनस सिंगल π/2 को हटाना है तो उसको लिख दूंगा करली ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या हो जाएगा -π/2 से लेके +π/2, बीच के पॉइंट को हटाना है तो सिंगल एलिमेंट 0, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 0। अब ये हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू, ये तो हो जाएगा डोमेन, और ये जो हो जाएगी रेंज, इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल। तो हर ट्रिग्नोमेट्री का आंसर कह दूँ तो इसी के बीच में आएगा, इससे बड़ा नहीं हो। साइन इनवर्स एक्स का आंसर कभी भी π/2 से बड़ा नहीं होगा। अगर यहाँ x दे रखा है तो यह
पाई बाई 2। सवाल में याद रखना कभी कभार यहाँ पे 2x दे रखा होता है, तो उसकी रेंज भी यहाँ मुझे डबल करनी पड़ेगी हमें। दूसरा, यही ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको, अगर डोमेन फिक्स कर दिया, इसका मतलब जैसे साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू उसी को फिक्स कर दो, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, अब आप डायरेक्ट एक्स लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको जो एक्स की वैल्यू है वो -1 से लेके +1 के बीच की ही चाहिए होगी। सेम एज ये क्लोज ब्रैकेट है। कॉज इनवर्स ऑफ कॉज एक्स के लिए भी टेन इनवर्स वाली भी जो उसका डोमेन है वही रहना पड़ेगा। अगर डोमेन चेंज हो गया तो फिर वैल्यू बदल जाएगी। अब अपन ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये, कॉज इनवर्स एक्स का याद रखना फ बनता है -1 से +1 से लेके 0 से लेके पाई। कॉज इनवर्स एक्स का हो गया, ये हो जाएगा -1 से लेके +1। यहाँ याद रखना -π/2 से लेके +π/2। ये हो जाएगा -1 से लेके +1। ये हो जाएगा 0 से लेके पाई। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स साइन एक्स, ओरिजिनल साइन एक्स का फंक्शन का रेंज कितनी होती है? -1 से +1। इनवर्स एक्स का वही डोमेन बन जाएगा। कॉज इनवर्स एक्स की रेंज कितनी होती है? -1 से +1। इनवर्स का वही डोमेन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियन वैल्यू को रेंज में लिखा जाता है। वही tan x का आर्क, अब ये याद रखना कई बार इसको ऐसा लिखते हैं आर्क ऑफ tan x, इसका लिखा है, इसका मतलब यही होता है। ये सिर्फ लिखने का तरीका होता है। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं साथ में। कॉट इनवर्स एक्स का सेम एज इट इज, ये भी बता दिया। सेक इनवर्स एक्स और कॉजेक एक्स। सेक और कॉजेक एक्स की ग्राफ याद रखना, वो इस टाइप से होते हैं। ग्राफ मैंने अभी डिटेल में बता दिया। ये बता दिया y = साइन ऑफ, हम साइन इनवर्स एक्स। अगर मेरी x की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में है तो तुम डायरेक्ट इसको x लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते हो। और हाँ, x और y दोनों सेम एज इट इज। 6 और 6 आइडेंटिटीज में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ITF में सबसे ज़्यादा जरूर, ITF में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रिंसिपल वैल्यू याद रखना। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, अब ये अलग कैसे हो जाएगा? क्योंकि साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। बात तो वही है, वेव यहाँ से यहाँ जो जाएगी ये तो एक लाएगी तो स्ट्रेट लाइन, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन होगी। लेकिन यहाँ साइन एक्स के डोमेन, साइन एक्स का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। तो जब इसकी रेंज बनेगी तो रेंज तो क्या हो जाएगी? -1 से लेके +1। तो इसकी डोमेन तो क्या होगी? -1 से +1। लेकिन जब इसकी रेंज आएगी तो इसकी रेंज आ जाएगी वही -π/2 से लेके +π/2। अब यहाँ से देख सकते हो साइन एक्स के डोमेन में रेडियन वैल्यू लिखते हैं, वही उसकी क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, क्योंकि यहाँ इन्फाइनाइट वैल्यूज डोमेन में जा रही है। लेकिन उसी की वजह अगर मैं ऐसा लिखूँ साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसके तो डोमेन नहीं हमने ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, तो इसके डोमेन में तो जा ही नहीं रहा है कोई पॉइंट। तो इसके डोमेन में अपने पास जा ही रहे, अपने पास -1 से लेके +1। तो रेंज भी कितनी आएगी? -1 से लेके +1 ही आएगी।